हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है? 2x³ प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। हमें इसके फैक्टर्स में इसको ब्रेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो पहला जो की कंसेप्ट है हमारा वो है रिगार्डिंग फैक्टर्स। हमें नॉलेज होनी चाहिए फैक्टर्स की, आखिर फैक्टर्स क्या होते हैं, किन नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। लाइक हमारे पास एक नंबर गिवन है। लेट लेट एक्स बी अ नंबर। अगर एक्स हमारा कोई नंबर है तो वो सारे नंबर जो कि एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो एक्स के फैक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट एक्स बी अ फैक्टर, देन ऑल दोज नंबर ऑल दोज नंबर विच कैन कंप्लीटली डिवाइड, यहाँ लिखेंगे विच कैन कंप्लीटली डिवाइड एक्स, विच कैन कंप्लीटली डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड्स एक्स। मतलब वो सारे नंबर जो कि कंप्लीटली एक्स को डिवाइड कर देंगे वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे एक्स के। फैक्टर्स ऑफ एक्स। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने 8 का। 8 हमारा कोई नंबर है। अब इसके में फैक्टर पता करना है तो हम क्या करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे उन इंडिविजुअल टर्म्स में। जैसे 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे? 8 को हम लिख सकते हैं 4 into 2, यानी हमने 8 को ब्रेक कर दिया उनसे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि 4 into 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दो टर्म बने हमारे, एक बना 4, एक बना 2। 2 को हम लोग अब ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 2 एक सिंपलेस्ट टर्म होता है, इसके अलावा हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। बट 4 को ब्रेक करना पॉसिबल है। तो 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ से? 2 into 2 into 2, यानी हमारा जो 8 है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। तो अभी ब्रेक करने के दौरान हमारे जो मतलब कह सकते हैं हमारा मेन एम रहता है वो रहता है कि हम इसको इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दें कि फर्दर इसका कोई सेपरेशन पॉसिबल ना हो, क्योंकि हम लोग 2 को सेपरेट करके नहीं लिख मतलब इसको और ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारे 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखें हमारा 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी और डिफरेंट टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं हमारे 2 और 4 इसके फैक्टर कराएंगे। इसके अलावा हम चाहें तो इसको हम लोग 8 से स्टार्ट करने के बजाय इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 8 into 1 से। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8 into 1, जिसको हम ब्रेक करके लिखा 4 into 2, फिर उसको लिखा ब्रेक करके 2 into 1। यानी ये हमारी प्रॉपर चेन बन गई। हम बेसिकली फैक्टर फाइंड करने के लिए यही करते हैं कि कोई भी नंबर गिवन होता है तो उसको ब्रेक करते चले जाएंगे तब तक जब तक हमारा जो इंडिविजुअल टर्म है उसको हम लोग और ब्रेक ना कर पाए। अब क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमको क्या इक्वेशन गिवन है? 2x³ प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सारे टर्म एडिशन फॉर्म में दिए। हम क्या करेंगे, इसको किसी न किसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं कह सकते कि टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले टर्म्स में अगर देखें पहले दो टर्म में कोई टर्म कॉमन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी रीअरेंज करेंगे। इसे लिखेंगे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के टर्म लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले दो टर्म्स में से हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा हमारा 2x+3 प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया 1 तो ब्रैकेट में क्या बना हमारा 2x+3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x+3। मतलब क्या कि हमने जो नंबर था उसको ब्रेक कर दिया दो सिंपल टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब अगर हम चाहते हैं कि x² + 1 या 2x+3 को और सेपरेट मतलब और ब्रेक कर पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि यही दोनों टर्म इसके क्या होंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेंस हेंस x² + 1 and 2x+3 are the factors of गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके फैक्टर्स होंगे हमारे ये दो टर्म्स। So this is my answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.